हाँ जी 6th क्लास बेटा ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ हिस्ट्री ਦਾ जरा चैप्टर है द वैदिक एज चैप्टर 10 है बेटा आपकी बुक में। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सारे ट्रांसलेशन करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द 5 सेंटेंसेस अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज। जो वैदिक एज थी उसकी राजनीतिक जो जिंदगी थी उसके हमने कुछ 5 सेंटेंस लिखने हैं। देयर वर सेवरल स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स, यहाँ कुछ छोटे छोटे ट्राइबल स्टेट्स थे। किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग था वो हेड था स्टेट का। किंग वाज इलेक्टेड बाय पीपल, जो किंग था वो लोगों के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। बट नॉर्मली ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, और ज़्यादातर वो अपने जो बेटा था पुत्र था उसके द्वारा जीता जाता था। सभा एंड समिति वर टू इम्पोर्टेंट बॉडीज टू हेल्प द किंग। राज्य की मदद के लिए सभा और समिति दो बॉडीज होती थी जो काम करती थी, जो संस्थाएं थी मतलब ये। पुरोहित, ग्रामीण एंड सेनानी वर द ऑफिसेस टू हेल्प द किंग। पुरोहित, ग्रामीण और सेनानी ये जो थे राजा की मदद के लिए होते थे, जो राजा की हेल्प करते थे। ये हमने उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ की कुछ पॉइंट्स देखे, आप अपनी नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं। 6th क्लास ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, पॉइंट ऑफ योर एग्ज़ाम के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, विच गॉड्स वर वर्शिप्ड बाय द वैदिक पीपल। कौन से ऐसे देवता थे जो वैदिक लोगों के द्वारा पूजे जाते थे उस टाइम पे। कौन से देवता थे तो हम देखेंगे, द वैदिक पीपल वर्शिप्ड द गॉड्स ऑफ 3 कैटेगरीज। 3 तरह की कैटेगरी के देवता जो थे वो पूजे जाते थे वैदिक लोगों के द्वारा। सबसे पहले जो थे वो टेरेस्ट्रियल गॉड्स लाइक पृथ्वी, अग्नि, सोम। पृथ्वी मतलब अर्थ, अग्नि फायर जिसे हम बोलते हैं आग के देवता। सोम जो थे वो प्लांट के देवता, पौधों के देवता। ऐसी जो सेकंड कैटेगरी थी वो एटमॉस्फेरिक गॉड थे, जो वायुमंडल के साथ संबंधित देवता थे। वो कौन से थे, लाइक इंद्र। इंद्र को गॉड ऑफ रेन बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी मिलेगा, ठीक है। वायु, एयर के, वो वायु को हवा का देवता मारुत भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेवनली गॉड्स लाइक वरुणा, सूर्य, विष्णु एटसेट्रा। ये जो थे स्वर्ग के देवता थे, वरुण, सूर्य, विष्णु, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ना सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को नोटबुक पे भी लिख सकते हैं और साथ साथ में याद भी कर सकते हैं, क्योंकि सुन के बहुत जल्दी क्वेश्चन याद होते हैं। गाइड में बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक एज। आप सोशल लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, वैदिक एज की सोशल लाइफ के बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चन की ट्रांसलेशन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमें आंसर समझ आता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। ये मैंने क्लास में भी कराया था कि जो वैदिक एज थी उस टाइम पे 4 वर्णों में डिवाइड था समाज। फर्स्ट था ब्राह्मण, सेकंड था क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और शूद्र। आपको पता है ब्राह्मण की पूजा करते थे राजा लोग, क्षत्रिय योद्धा लोग थे, वैश्य व्यापारी थे और शूद्र उनके दास होते थे। फैमिली वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जो फैमिली थी वो सबसे छोटी यूनिट थी, इकाई थी समाज की। और फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। जो पिता होता था वो हेड होता था, मुखिया होता था फैमिली का। वुमेन्स वर एजुकेटेड। पॉइंट को याद रखना है कि जो लेडीज थी वैदिक एज में वो एजुकेटेड थी एंड दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आदर किया जाता था वैदिक एज में, और उनको आज़ादी भी थी। मतलब वो अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ करती थी इन द सोसाइटी, समाज में। व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्क, बटर, घी एटसेट्रा वर द मेन फूड ऑफ आइटम्स। जो कनक थी, चावल थी, दालें थी, दूध था, मक्खन था, घी था, ये उस टाइम की भोजन की सामग्रियाँ थी। जो भोजन की आइटम्स थी जो वहाँ पे यूज़ होती थी। हंटिंग, चैरिटी रेसेस, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग चेस वर द फेवरेट
पास्ट टाइम्स, मतलब इनके साथ वो अपना जो टाइम था स्पेंड करते थे। ये सारी सोशल लाइफ थी वैदिक एज की, जिसके हमने पॉइंट किए हैं। आप अगर पॉइंट बना के ऐसे ही लिखोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि गाइड में तो बहुत बड़े बड़े पैरे दिए हुए हैं, वहाँ से याद नहीं आपको होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपली फाइड क्वेश्चन है आपके पेपरों के लिए। क्वेश्चन याद करने का वैसे सही मेन तरीका ही ये है कि क्वेश्चन को पॉइंट बना के आप लिखें। कोई भी टीचर पॉइंट बनाने के नंबर नहीं काटेगा, बल्कि पॉइंट से टीचर को क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है कि बच्चे को लेसन के बारे में नॉलेज है और बच्चा पॉइंट में लिख रहा है। तो मैं तो यही गाइड करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो +2 का हो, कि बेटा आप पॉइंट्स में आंसर लिखें, ताकि आंसर इजीली समझ आ जाता है। तो आप भी ये वाले सारे पॉइंट्स अगर सोशल लाइफ के वैदिक कैसे लिखते हैं तो आप नंबर अच्छे ले सकते हैं। व्हाट वर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द वैदिक पीपल। अब हम जो आर्थिक एक्टिविटी थी वैदिक लोगों की वो देखेंगे। एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग एंड ट्रेड वर द मेन जो एक्टिविटी थी उस टाइम पे वैदिक लोगों की, मतलब खेती बाड़ी, पशु पालना, व्यापार, ये मेन ऑक्यूपेशन थे वैदिक लोगों के। वैदिक लोग ये वाले मतलब काम करते थे, वैदिक समाज में लोग ये वाले काम करते थे, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक, जो पालतू जानवर थे, लाइक काऊ, हॉर्स, शीप, गोट एटसेट्रा वर रियर्ड। ये वाले मतलब पाले जाते थे, जिनको घर में पालते थे लोग, अपने काम भी करवाते थे इनसे। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, वीवर, पोटर एटसेट्रा वर द मेन आर्टिस्टन्स। ये आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, लकड़ वाले जो वीवर थे, वीविंग करते थे, पोट बनाते थे। ट्रेड वाज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। जो व्यापार था वो दोनों तरफ से होता था, मतलब जो हम कहते हैं कि लैंड रूट से भी होता था और समुंदर के रास्ते के से भी मतलब व्यापार किया जाता था, ठीक है। ट्रेड वाज कैरिड ऑन बोथ बाय, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर फ्लो इन लैंड ऑफ सप्त सिंधु। कौन सी ऐसी नदियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि कौन सी ऐसी नदियां थी जो सप्त सिंधु रिवर में बहती थी, ठीक है। क्वेश्चन की हिंदी समझ आई कि सप्त सिंधु रिवर में कौन सी नदियां बहती थी। तो हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, नदियां देखेंगे अब। सप्त सिंधु मीन्स, सप्त सिंधु का मतलब ही क्या था? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जिसमें 7 नदियां थी। दीज, अब हमें वो 7 रिवर्स याद होनी चाहिए। मेन बात तो ये 7 रिवर्स हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि सप्त सिंधु बना किससे, सप्त सिंधु बोला क्यों जाता था? 7 नदियों का जो संयोग था। फर्स्ट इज इंदस, सेकंड झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती। तो इसे याद करने का तरीका आप अल्फ़ाबेटिक भी कर सकते हैं, जैसे बी से ब्यास, फिर सी से चनाब, ठीक है। फिर आप 2 S वाली ऐसे याद कर सकते हैं। फिर झेलम, इंदस, इंदस का मतलब भी सिंधु, ठीक है। अभी हम इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। ये आपने 5th क्वेश्चन पक्का याद करना है, ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो देयर वर सेवरल स्मॉल, ये हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि वैदिक पीरियड में छोटे छोटे कबीले थे। देयर वर सेवरल स्मॉल टोम्स डैश आपकी ट्राइब्स है इन अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में छोटे छोटे कबीले थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिवीजन कॉल्ड द, अभी मैंने आपको बताया था जो सोसाइटी थी वो 4 भागों में बंटी हुई थी, उनको बोला जाता था वर्नास। द मेन फूड आइटम ऑफ द वैदिक पीपल वर, वैदिक पीपल कौन सी फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते थे? व्हीट, राइस एंड पल्सिस, ठीक है। आप मिल्क वगैरह भी लिख सकते हो, वैसे ये मेन आप व्हीट, राइस एंड पल्सिस कोई भी लिख सकते हो, जो ऊपर मैंने आपको करवाई है। तो 3 भरनी है यहाँ पे हमने। नेक्स्ट हमारे पास 4th फिलअप है। द वैदिक पीपल वर फॉन्ड ऑफ आउटडोर गेम्स। जो वैदिक लोग थे वो बाहर खेले जाने वाली गेम्स को खेलने के शौकीन थे। एक तो होती है इंडोर गेम्स, एक होती है आउटडोर गेम्स। तो वैदिक पीपल आउटडोर गेम्स खेलते थे, बाहर जाके खेलने वाली गेम्स को खेलना चाहते थे, खेलते थे मतलब उनका शौक था वहाँ पे। द वैदिक पीपल वर्शिप्ड, किसकी मतलब पूजा करते थे वैदिक लोग? नेचर की। तो जो डार्क में आपको दिख रही हैं वो सारी फिलअप आपको मिलेंगी, वो आपने खुद भरनी है। तो आपने नेचर के स्पेलिंग याद करने हैं, आउटडोर गेम्स के याद करने हैं, ठीक है।
इसी तरह ऊपर व्हीट राइस पल्सेस के याद करने हैं आपने। पूरे का पूरा बुक वर्क आपको साथ में समझाया जा रहा है, आप अपनी नोटबुक लेके साथ साथ लिख सकते हैं, साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। 6th क्लास आपके सारे चैप्टर्स मैं करवा दूंगी। मैच द कॉलम्स देखते हैं अब। ये आंसर जो बिल्कुल मेन इसके सही है वो ही इसके सामने है। विपाशा अ रिवर, विपाशा एक नदी थी वैदिक पीरियड में, सभा एक पॉलिटिकल बॉडी थी, आयुर्वेदा ब्रांच ऑफ साइंस, और वरुणा गॉड थे। तो अभी हम टिक क्रॉस देखेंगे, इनके भी आंसर दिए हुए हैं। परुशनी इज द नेम ऑफ अ रिवर, परुशनी उस टाइम पे नदी का नाम था, इट इज ट्रू। इंद्र वाज द वैदिक एज गॉड ऑफ रेन, आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि वैदिक पीरियड में जो बारिश के देवता थे वो इंद्र थे, इट इज राइट। काउ वॉज नॉट सेक्रेड टू वैदिक पीपल, जो वैदिक लोग थे वो काउ को पवित्र नहीं मानते थे, यहाँ पे नोट आ गया है, जबकि वैदिक लोग तो काउ को पवित्र मानते थे। यहाँ पे नोट आया इसलिए हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, इट इज फॉल्स। वुमेन्स वर नॉट रिस्पेक्टेड इन वैदिक एज, ये क्या कह रहे हैं कि वुमेन्स तो रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था वैदिक एज में, ये तो गलत कह रहे हैं, नोट लिखा हुआ इन्होंने, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो देखो, आपको अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इजीली समझ आ जाते हैं, उनके ट्रू फॉल्स मैचिंग करनी तो बहुत इजी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और कमेंट करके बताना, और जो चैप्टर आपको चाहिए